आज हम अदिश गुणन और प्रक्षेप पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। जैसे कि दो सदिश ए और बी हैं। सदिश ए 2i माइनस जे प्लस 2k और बी i माइनस 3j माइनस 5k है। तो इनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। अदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, ए डॉट बी बराबर ए क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k और बी i माइनस 3j माइनस 5k। हम देखे हैं कि अदिश गुणनफल में i j k के गुणांकों का मान i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ एक होगा, बाकी 0 हो जाते हैं। इसलिए a डॉट b बराबर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ i का गुणांक 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस j का -1 इंटू -3 प्लस k का 2 इंटू -5। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 प्लस 3 -10। तो ये हो गया कितना, -5। तो इसका अदिश गुणनफल a डॉट b बराबर हो गया कितना, -5। तो a डॉट b बराबर -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से इसका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें इसका कुछ कोण का मान ज्ञात करना। जैसे कि क्वेश्चन है, दो सदिश ए और बी के परिमाण, दो सदिश, ये सदिशों में ए और बी का परिमाण वर्गमूल 3 और 2 है। ए का वर्गमूल 3 और बी का 2 है, तथा ए डॉट बी का मान दिया है, ए डॉट बी बराबर दिया है वर्गमूल 6। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सदिश ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, यहाँ दिया है कि ए का परिमाण वर्गमूल 3 अर्थात मॉड ए बराबर वर्गमूल 3, मॉड बी बराबर कितना 2 और ए डॉट बी बराबर दिया है वर्गमूल 6। तो हम जानते हैं कि ए और बी के बीच का कोण यदि थीटा हो तो यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा है, तब क्या होता है, कास थीटा बराबर ए डॉट बी अपान मॉड बी, ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर कितना, ए डॉट बी का मान दिया है हमें कितना वर्गमूल 6, मॉड ए का मान दिया है कितना वर्गमूल 3 और बी का मान दिया है कितना 2। तो ये हो गया वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 3 इंटू 2। अब इसको हल करने के लिए और सरल कर लें तो वर्गमूल 6 को वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा 2। वर्गमूल 3 कट गया, बचा कितना वर्गमूल 2 बटे 2। तो यहाँ बचा इसका जो मान है वर्गमूल 2 बटे 2। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 और 2 को वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2। तो यहाँ बच जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2। तो कास थीटा का मान आया 1 बटे वर्गमूल 2। तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स
1/√2। तो कुल मिला के इसका मान कितना हो गया, 1/√2 कितने में होता है, 45 अंश अर्थात π/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये पूरे मान दिए हों तो इसका कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं कि इसी से संबंधित लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि, जैसे कि यहाँ प्रश्न है लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि दो सदिश ये जो सदिश हैं लंबवत हैं और समांतर हैं दोनों कंडीशन में। पहला लंबवत हो और दूसरा है समांतर हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो सदिश दिए हैं वो सदिश A का मान 2i + 3j - k है और B का मान -4i - 6j + λk, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें दोनों का जो कंडीशन है वो याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो A और B हैं, सदिश A और B लंबवत कब होंगे, ये लंबवत कब होते हैं, जब A डॉट B बराबर 0 होता है। तो A डॉट B बराबर 0, तो A डॉट B बराबर 0, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लें। तो A का मान कितना है 2i + 3j - k और B का मान -4i - 6j + λk। अब इतना बराबर 0 कर लें। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, बस यही ध्यान देना है, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, बाकी मान 0 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये 2 का ऋण 4 के साथ, तो 2 × -4 + 3 × -6 प्लस यहाँ हो गया -1 × लैम्डा बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो गया 8 और 6 × 18 -18 हो गया -λ बराबर 0। तो ये मान हो गया 18 8 26 -λ बराबर, ये 18 और 26 उधर गया तो 26 हो गया। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा -26। तो ये इसका मान होगा कब, जब A और B लंबवत होंगे। दूसरा है इसका जब दोनों समांतर हों। तो इसके लिए इसका दूसरा कंडीशन सदिश A और B क्या होंगे, समांतर होंगे। यदि समांतर कब होंगे, जब दोनों के i j k के गुणांकों का अनुपात बराबर होगा, अर्थात A1 अपान B1 A2 अपान B2 और यह हो जाएगा A3 अपान B3। ये A1 A2 A3 सदिश A के i j k के गुणांक हैं और B1 B2 B3 सदिश B के i j k के गुणांक हैं। तो इस प्रकार से इसका मान A1 अपान B1, तो A1 कितना होगा 2 और B1 कितना होगा -4। तो यह हो गया 2/-4। A2 का मान 3 और B2 का मान -6, तो यह हो जाएगा 3 - 6। A3 का मान है कितना -1, तो यह -1 और इसका मान है कितना लैम्डा। तो इस प्रकार से ये तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें 2 बार में 4 है, 3 3 दूने 6 है, तो ये हो गया कितना
-1/2। तो ये हो गया -1/2 बराबर -1/λ। तो यहाँ पर हम तुलना करें तो ये भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 = 1/λ। तो लैम्डा = मिला हमें कितना, 2। तो लैम्डा बराबर हो गया कितना, 2। ये कब, जब सदिश ए और बी दोनों आपस में समांतर होने के शर्त पर है। तो इस प्रकार से लंबवत और समांतर दोनों कंडीशन में इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो मान देखते हैं, प्रक्षेप संबंधी कुछ सवाल। प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ देखें, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, जैसे सदिश दिया है i + 3j + 7k, ये हो गया। का सदिश 2i - 3j 2i - 3j + 6k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में बताया गया है कि ए का बी पर प्रक्षेप, जैसे सदिश ए का बी पर प्रक्षेप के लिए सूत्र बताया गया था, क्या, सदिश ए डॉट बी अपान जिस पर कहा जाए वो हर में रहेगा और उसका परिमाण मतलब माड बी। तो इस सूत्र के द्वारा जैसे सदिश ए का बी पर मतलब इतने का इतने पर, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहाँ पर दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट कर लें। तो ये क्या है, i + 3j + 7k डॉट दूसरा 2i - 3j + 6k, ये हो गया। अब b का माड अर्थात जो सदिश b है, ये तो a हो गया और ये हो गया सदिश क्या, b हो गया। तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या होता है, i j k के वर्गों का योग, उसके गुणांकों के वर्गों का योग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस कितना, 6 का वर्ग। अब यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर i का गुणांक 2 है, तो 2 में 1 का गुणा होगा तो हो गया 2 प्लस यहाँ 3 -3, तो ये हो जाएगा कितना, -9 7 और ये 6 दोनों धन है, तो 7 6 के 42 प्लस 42 बटे ये रूट में हो गया कितना, 4 धन 9 धन 36। तो ये मान हो गया, इसका जो मान होगा कितना आ गया यहाँ पर, ये 42 और 2 44, 44 में 9 गया, तो ये हो गया कितना, 35 बटे ये हो गया रूट 36 4 40 9 49, तो ये हो गया 35 बटे कितना, 7 कर सकता है। तो ये हो जाएगा बराबर 5 इकाई। तो इस प्रकार से इसका प्रक्षेप ज्ञात कर लेंगे। प्रक्षेप ज्ञात करने के बाद यहाँ पर प्रक्षेप संबंधी और एक का सवाल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ जैसे कि प्रश्न है कि लैम्डा का मान ज्ञात करना, यदि a जैसे सदिश दिया है लैम्डा i + j + 4k का
सदिश बी दिया है 2i + 6j + 3k पर प्रक्षेप 4 इकाई है। तो यहाँ पर हम ए का बी पर प्रक्षेप 4 दिया है। यहाँ दिया क्या है, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कितना, 4 इकाई। अब ए का बी पर प्रक्षेप का सूत्र क्या होगा, अभी जैसे देखें ए डॉट बी अपान माड बी अर्थात बी का परिमाण बराबर कितना दिया है यहाँ पर 4। तो ए डॉट बी, ए का मान लेमडा आई प्लस जे प्लस 4k हो गया, बी का 2i प्लस 6j प्लस 3k ये हो गया अपान माड बी। तो बी का मापांक या परिमाण कितना होगा, बी का मान क्या है 2i प्लस 6j प्लस 3k अर्थात 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और इधर बराबर कितना है 4 दिया है। तो इस प्रकार से अब इसको हम देखें तो इसका हल कर लें तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 2 लेमडा 1 इंटू 6 तो हो गया प्लस 6, 4 इंटू 3 प्लस 18, ये 4 इंटू 3 ये हो गया 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसका रूट में 4, 6 छक्के 36 और 3 तिया 9 बराबर 4। तो ये हो गया 2 लेमडा धन 12 और 6 18। अब इसका मान 36 4 40, 40 9 49, तो ये वर्गमूल 49 बराबर आ गया कितना 4। और आगे देख लें इसको तो ये हो गया 2 लेमडा प्लस 18 बटे 7 बराबर हो गया 4। तो यहाँ से हम देखें तो 2 लेमडा धन 18 बराबर 7 चौक हो गया 28। तो 2 लेमडा बराबर कितना हो गया 10, तो लेमडा का मान आ गया 5। तो ये इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो ये जो मान है प्रक्षेप संबंधित सवाल, इसको इस रूप में हल कर लें। अब इसमें एक का और सवाल देख लेते हैं, जैसे कि ये सवाल है कुछ अलग प्रकार के। जैसे कि क्वेश्चन है, सिद्ध करना है ए डॉट बी का स्क्वायर छोटा है बराबर है किससे, माड ए का वर्ग इंटू माड बी का वर्ग से। ये कई साल पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, हम जानते हैं यहाँ पर कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण और यहाँ पर कास थीटा, माड ए माड बी कास थीटा। तो यहाँ पर ए डॉट बी का वर्ग ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ए का वर्ग बी का वर्ग और यह हो गया कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये देखना है हमें, ये मान लो पहला हो गया, कास थीटा क्या होता है, बड़ा होगा बराबर होगा -1 से और छोटा होगा बराबर होगा 1 से। तो कास स्क्वायर थीटा का मान छोटा होगा बराबर होगा किससे, 1 से। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो मान आया है समीकरण 1 में, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये जो मान है छोटा होगा बराबर होगा किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो हम समीकरण 1 से ये देख सकते हैं कि ए डॉट बी का वर्ग छोटा है बराबर है किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। इसको यहाँ कर दें और इस प्रकार से इसको सिद्ध करना था तो सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से कुछ सवाल हैं इसमें, तो उसको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे त्रिभुज के सदिशों को त्रिभुज समकोण त्रिभुज का शीर्ष है ये सिद्ध करना हो या बिंदु दिए हो तो उसके आधार पर, तो उसके लिए क्या करना है, पहले त्रिभुज सिद्ध कर लेना है, उसके बाद उसको समकोण त्रिभुज के लिए तीनों सदिशों के मान पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें इस प्रकार से, जैसे मान लो एक सवाल ये है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज बनाते हैं, मान लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं इसका। जैसे 3 सदिश दिए हैं, जैसे 5i + 2j - 2k, दूसरा है 2i - 2j + 3k, और तीसरा सदिश है इसमें 3i + 4j - 5k। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यह सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये सिद्ध करने के लिए हम उसको पहले ये देख लें कि 3 सदिश जैसे दिए हैं, ए 5i + 2j - 2k, बी 2i - 2j + 3k, और जो सी है, सी क्या है, 3i + 4j - 5k। ये 3 सदिशों में यदि 2 सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर हो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एक त्रिभुज बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम ये देखें, जैसे इसमें देखने से पता चलना चाहिए, जैसे 3 और 2 5, ए का 5 है तो b + c किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सदिश b और c को जोड़ के देखें तो b + c बराबर, b का कितना है 2i - 2j + 3k, और c का 3i + 4j - 5k। तो 3 और 2 5i हो गया, 4 में 2 गया तो 2i हो गया, ऋण 5 धन 3 तो ऋण 2 हो गया। तो कुल मिला के क्या मिलेगा हमको, इसमें ये मिल गया 5i + 2j - 2k। अब ये किसके बराबर है, ये सदिश ए के बराबर है, बराबर सदिश ए। तो जब b + c बराबर, यहाँ पर हमें मिला सदिश b + c बराबर सदिश ए, तो जब 2 सदिशों का योग किसी तीसरे सदिश के बराबर हो तो ये क्या होता है, त्रिभुज बनाते हैं। अतः यहाँ पर ये जो मान होगा ये त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ABC एक त्रिभुज बनाते हैं। मतलब जब b + c बराबर a है, अतः सदिश a b और c, a b और c क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर यदि समकोण त्रिभुज सिद्ध करना हो
तो किसी दो सदिशों का गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो, शून्य हो, तो सिद्ध हो जाएगा कि वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि वो दो भुजाएं लंबवत होंगे। इस प्रकार हम देखें कि ए डॉट बी बराबर ए का कितना है 5i प्लस 2j माइनस 2k और बी का 2i माइनस 2j प्लस 3k। इनका डॉट प्रोडक्ट देख लें, मतलब अदिश गुणन देख लें, तो यहाँ कितना होगा 5 दूने 10, ये धन 2 माइनस 2 तो हो गया -4, ऋण 2 और धन 3 हो गया ऋण 6, तो 10 ऋण 10 बराबर 0। तो दो सदिश ए और बी, यहाँ पर हम देखें, यहाँ सदिश ए और बी से निरूपित भुजाएं परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए हुए सदिश जो हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अतः दिए हुए सदिश एक समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज संबंधित सवाल को हल किया जा सकता है। अब यदि यहाँ पर भुजाओं की जगह पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सदिश दिए हों, अर्थात बिंदुओं के दिए हों, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उस के भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे। भुजाओं का मान ज्ञात करने के बाद उसको इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सवालों को हल करना है।